हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। हम लोग COPD भी बोलते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि लंबे समय तक हमारे फेफड़ों में रुकावट आ जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि COPD क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये एक लंग्स डिसीज है यानी कि फेफड़ों की बीमारी है। COPD ये एक लंग्स डिसीज का ग्रुप है और इसमें क्या होता है, हमारे जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो यानी कि एयर सैग और एल्वुलाई है, ये ब्लॉकेज हो जाते हैं और ब्लॉकेज के वजह से हम लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती। अगर आप लोगों को एम्फाइसीमा रहेगा, अदरवाइज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहेगा, तो ये COPD डेवलप हो जाता है। COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रहेगा तो ये क्यूर नहीं होता है। क्यूर नहीं होता है यानी कि ठीक नहीं होता है। अगर आप लोगों को COPD रहेगा तो कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ता है। आपके लंग्स बहुत ही डैमेज रहेंगे, अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर आप लोग स्मोकर है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इमिडिएटली स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग स्टॉप नहीं करेंगे तो ये COPD डेवलप होता है। COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ COPD। इसमें फर्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा यानी कि हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में जो एयर सैग है, एयर सैग को हम लोग एल्वुलाई भी बोलते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं और डैमेज के वजह से हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये अच्छे से बाहर भी नहीं निकल पाता है। अगर आपके जो एयर सैग है, ये एयर सैग ही डैमेज रहेंगे तो अच्छे से गैस एक्सचेंज भी नहीं होता है और हमारे ब्लड को बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है। इस वजह से हम लोग को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और ये मोस्ट ऑफ द जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को ये एम्फाइसीमा हो जाता है। सेकेंड है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये ब्रोंकियल ट्यूब में सिलिया प्रेजेंट रहते हैं। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये सिलिया हेयर टाइप रहते हैं और ये सिलिया क्या काम करते हैं, बाहर से जो हम लोग वेस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं ये बाहर निकालने का काम करते हैं। ओके, मुकस थ्रू ये बाहर निकालते हैं। अगर आप लोग को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहेगा तो ये सिलिया लॉस हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं। अगर आपके ब्रोंकियल में सिलिया प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो बाहर से हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट इनहेल करते हैं यानी कि वेस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं, ये अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है और वो ऐसा ही हमारे लंग्स में रहता है वेस्ट पार्टिकल और हमारे लंग्स को इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादा इन्फेक्शन के वजह से हम लोग को बहुत सारी खांसी होती है और जब भी हम लोग खांसी करते हैं तो बहुत मुंकस भी बाहर आते हैं और हम लोग को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत आती है। देन थर्ड है रिफ्रैक्टरी अस्थमा। रिफ्रैक्टरी अस्थमा में क्या होता है, इसमें फ्रिक्वेंटली अस्थमा अटैक आता है और नॉर्मली अस्थमा के लिए हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं यहाँ पर इफेक्ट नहीं करते। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि COPD के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। इसमें फर्स्ट है अस्थमा। अगर आप लोग को अस्थमा रहेगा तो ज़्यादा चांसेस रहता है ये COPD होने का। देन सेकेंड है डस्ट। डस्ट के वजह से भी हम लोग को COPD होता है। COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं या ऐसे एरिया में काम करते हैं वहाँ ज़्यादा डस्ट है तो डस्ट के वजह से हम लोग को ये COPD होता है। देन है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के वजह से भी हम लोगों को COPD होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है केमिकल के वजह से भी हम लोग को ज़्यादा चांसेस रहता है ये COPD होने का। केमिकल के वजह से हम लोग को COPD क्यों होता है, क्योंकि अगर आप लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या आप लोग गैरेज में कुछ काम करते हैं, ये केमिकल का डस्ट है वो हम लोग इनहेल करते हैं और वो डस्ट ऐसा ही हमारे लंग्स में चिपक जाता है और हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है
इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से ये COPD होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है अगर आप लोगों को अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी रहेगा तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये COPD होने का। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है ये प्रोटीन की लेवल कम हो जाती है, इस वजह से हम लोगों को COPD होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ही नहीं रहेगा, प्रोटीन ही कम रहेगा, तो हमारे लंग्स को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और इस वजह से हम लोगों को ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है। देन है कॉन्टैक्ट विद स्मोकर। अगर आप लोग जो लोग स्मोकिंग करते हैं यानी कि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और उसके कांटेक्ट में जाते हैं और जो धुआं है ये धुआं हम लोग इनहेल करते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये COPD होने का। COPD का मेन कारण है सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है ये COPD होने का। COPD ये स्लोली डेवलप हो जाता है और आफ्टर 40 ईयर्स के बाद COPD के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये थे COPD के कोजेस यानी के कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि COPD के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है कफ होते हैं। कफ यानी कि खांसी होती है और ये खांसी नहीं जाती है, कंटिन्यू हम लोगों को खांसी होती है। देन सेकेंड है कफिंग ऑफ लॉट्स ऑफ मुकस। ये हम लोग बहुत खांसी करते हैं और खांसी के साथ साथ मुकस भी आता है और ये मुकस का जो कलर है ये व्हाइट, येलो और समटाइम ग्रीनिश कलर का भी रहता है। और जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो स्वीजिंग साउंड आता है और जब भी आप लोग कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत आती है। इन लोगों की जो एनर्जी है ये एनर्जी बहुत कम रहती है, इस वजह से ये लोग जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, जल्दी फटीग हो जाते हैं और कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, बहुत थकान महसूस करते हैं। देन COPD के वजह से हमारा चेस्ट है ये टाइटनेस हो जाता है। देन माइल्ड कोल्ड और फ्लू होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और हमारे जो हार्ट बीट है ये हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं, रैपिड हो जाते हैं। और COPD के वजह से हमारे लिप्स और फिंगर के ये नेल्स है ये ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। क्यों ब्लूइश कलर के हो जाते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इस वजह से हमारे लिप्स और नेल्स ब्लूइश कलर के दिखते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। मसल्स लॉस हो जाते हैं, लॉस यानी कि कम हो जाते हैं, इस वजह से हमारा वजन भी कम होता है। देन COPD के वजह से हमारे एंकल और लेग को स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग यानी कि सूजन आती है। तो ये थे COPD के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्शन हो जाता है। COPD के वजह से हम लोगों को लंग कैंसर भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, हार्ट डिसीज भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी कि हमारे लंग्स में जो आर्टरी है, आर्टरी यानी कि ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा प्रेशर आता है। COPD के वजह से वो पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है। डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि वो बहुत इरिटेट रहता है, कंटिन्यू कफ रहते हैं, मुकस आते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, इस वजह से वो पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी पर्सनल हिस्ट्री पूछते हैं, आप लोग स्मोकिंग करते हैं क्या, या आप लोगों को अस्थमा की बीमारी है क्या, या आप लोगों की जो कफ है ये कितना दिन से है, ये अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन भी चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरे जो भी वाइटल साइंस है ये अच्छे से चेक करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, देन हार्ट बीट कितने हैं, ये अच्छे से चेक करते हैं। देन चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हमारे चेस्ट कैविटी में कितना इन्फेक्शन है ये चेक करने के लिए डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। देन ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। ब्लड टेस्ट में मोस्ट ऑफ द LFT और ABG करते हैं। LFT यानी कि लंग्स फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं। स्पायरोमेट्री टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये स्पायरोमेट्री थ्रू हमारी जो लंग्स कैपेसिटी कितनी है ये चेक करने के लिए डॉक्टर स्पायरोमेट्री टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये भी चेक करते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। CT स्कैन भी एडवाइस करते हैं। CT स्कैन क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हमारे लंग्स को कुछ लंग्स कैंसर तो नहीं है ना, ये अच्छे से चेक करने के लिए डॉक्टर CT स्कैन भी एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट 2 टाइप्स की है। फर्स्ट तो मेडिकल ट्रीटमेंट, देन सेकेंड है सर्जिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट। एक्चुअली COPD ये क्यूर नहीं होता है। अगर आप लोगों को COPD रहेगा तो कंटिन्यू टैबलेट लेने पड़ती है, यानी कि कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ती है।
अगर आप लोगों को COPD है और आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग स्टॉप करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन एडवाइस करते। ब्रोंकोडायलेटर ये क्या काम करते हैं, तो हमारे लंग्स में जो एयरवे है ये एयरवे को ओपन करने के लिए हेल्प करता है। इस वजह से डॉक्टर ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर एडवाइस करते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी एडवाइस करते। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडवाइस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स में जो इन्फ्लामेशन हुआ है ये कम करने के लिए डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। देन आपके लंग्स में इन्फेक्शन रहेगा तो डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत होती है तो डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। न्यूमोनिया वैक्सीन भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो ये थी मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करते हैं, फर्स्ट तो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इसमें हमारे लंग्स में जो भी डैमेज टिश्यू है तो ये टिश्यू को रिमूव करते हैं। देन आप लोगों का जो लंग्स है ये लंग्स खराब रहेगा, कुछ भी काम नहीं करते हैं तो लंग ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पर्सन को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में फर्स्ट है जो लोग टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो वो इमीडिएटली स्टॉप करना बहुत जरूरी है। डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करना, देन रेगुलर चेकअप करना है। अगर आप लोग COPD की ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, जो भी डाइट एडवाइस किया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया है, ये टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। अगर आपका ओवरवेट रहेगा, ओवरवेट यानी कि बहुत ज्यादा वेट रहेगा, तो ये वेट कम करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ओवरवेट के वजह से हम लोग को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत आती है और डॉक्टर ने जो भी न्यूमोकोकाई वैक्सीन एडवाइस किया है वो टाइम पर लेना बहुत जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। तो ये था आज का टॉपिक COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।